यस। यस। अच्छा अलका जी, पहले आप बताइए, आपने ब्लेसिंग्स लिखनी स्टार्ट कर दी तो? हाँ स्टार्ट तो की है, पूरी 10 तो नहीं लिखती हूँ, कोई टाइम 7, 8, 9 ऐसे हो जाती है, कोई टाइम 10 भी हो जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन रोज हो रही है। हाँ हाँ, ब्लेसिंग भी हो रही है और मैजिक स्टोन भी हो रहा है। ओके, वेरी गुड। बोलिए। ओके, वो कल आपने हेल्थ का जो बोला था ना वो करने को, तो मैं मतलब मेरी डॉटर के फेवर में मैं कर सकती हूँ क्या उसके लिए, वो पूछना था। बिल्कुल कर सकते हो आप। मतलब किस वे आप में करें उसके उसको? हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड दोगे, जो जिस एरियाज में उसका हेल्थ बहुत अच्छा है उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड। आप अपने ड्रीम्स लिस्ट में, डिजायर लिस्ट में लिख लीजिए उसके हेल्थ के लिए, है ना? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ये ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ हीलिंग। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ हीलिंग में भी प्राणिक होता है। हीलिंग या वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड का मैजिक है, सिर्फ और सिर्फ ओके ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। इसमें कोई मतलब आप सोचोगे रेकी या प्राणिक हीलिंग, वैसा कुछ नहीं हो रहा है ये। हाँ बट दिस इज ओके, मैजिक। बट इससे भी हमारे, हम जिसके बारे में सोचेंगे उसका हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, आप जिसके हेल्थ में ग्रैटिट्यूड दोगे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, यस। ओके ओके दी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, एवरीबडी इज राइटिंग ब्लेसिंग, सबको ही लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना? सरिता जी का फेस, सरिता जी आप इतने मतलब पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट लगते हो ना हमेशा। ऑलवेज यू आर स्माइलिंग एंड ऑलवेज यू हैव अ वेरी, आपका बहुत एक पॉजिटिव फेस है। So much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ओके, रमा जी का चैट आया है। रमा जी है कहाँ आज? अच्छा आज संडे है तो आई थिंक I am very much here. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for inspiring the people in the group. आपको देखकर बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. All God's grace. ओके, तो कल सभी ने अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड दिया। मतलब हमें सिर्फ वो लिख कर चिपकाना नहीं था, हमें उसे बार बार देखकर अपने हेल्थ को ग्रैटिट्यूड देना था, फील करना था। एवरीबडी, सभी ने किया। यस। और वो जहां भी अब आपने चिपका देना है। अब जैसे कल के दिन तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको लगा देना है, या तो मिरर या बाथरूम मिरर या कमरे में कोई अलमारी, वहां पर। अगर आपके बच्चों का रूम अलग है, आप वहां एक और लगा सकते हो कि वो भी बोले, देख मैंने सोचे देखकर। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? सब अलग अलग मुझे ना फोन पर या मैसेज में अलग अलग शेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग बताने में हिचकते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर मतलब सभी तो मैजिक वाले ही लोग हैं, सभी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड वाले पीपल है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं ना, कोई की भी मतलब एवरीबडी, नोबडी विल गोइंग टू जज अस। हम लोगों को कोई जज नहीं करने वाला कि अच्छा इसके ये अच्छा, उसको वो। संतोषी जी आ गई क्या? नहीं ना? संतोषी जी की इतनी स्वीट एक शेयरिंग थी, वो अलग से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैं उनको भी यहाँ पर शेयर करेंगी। करिश्मा जी जो है, इनकी इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग। मतलब इनका ट्यूशन है ना, दोपहर में 2 से 4 का टाइम था, एंड शी वाज लाइक कि मैं मतलब रिकॉर्डिंग सुन के मैं सेशन कर लूंगी। 2 या 3 दिन हफ्ते में इनके ट्यूशंस होते थे, और इनके ना बच्चों के ट्यूशन की टाइम ही चेंज हो गई अपने आप। वो कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ हो गया, और वो टाइम मॉर्निंग की हो गई अपने आप, वो इस टाइम में फ्री हो गई। मतलब इतने छोटे छोटे चीजें ही दिखेंगी शुरू में, बट एवरीबडी, मैं सोच रही हूँ आज 5वां दिन है ना, हर कोई के
लाइफ में कुछ न कुछ एक छोटा सा कुछ न कुछ एक चेंज, एक मैजिक दिख ही रहा होगा किसी न किसी को। बस वो थोड़ा सा अवेयर हमें होकर उसको महसूस करना है क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या मैजिक आ रही है। मैं पिछले 5 डेज से 5 नाइट्स से I did not have any I used to have pain, क्या बोलना चाहिए, वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, पैरों में बस खाली झुनझुनी या पैरों में बड़ा रेस्टलेसनेस रहती है कि उसके कारण आई हैड स्लीप डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन लास्ट 5 नाइट्स आई हैव स्लेप्ट ब्यूटीफुली। थैंक यू सो मच। वाओ, वेरी नाइस रमा जी। सी कितनी अच्छी शेयरिंग है। मतलब अगर हम यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा, मोटिवेशन कैसे मिलेगा। यस, वेरी नाइस। और हमारे संग जो भी पहले था ना, दर्द था, जो भी था, हमें उसको डिस्क्राइब नहीं करनी है डिटेल में, बस हल्का सा थोड़ा ब्रेकडाउन था। दैट्स ऑल। Yeah, I also want to share. हाँ मृदुला। या हेल्थ के लिए था कि पहले मैं दिन में अगर नहीं सोती थी तो मतलब मेरा माथा दुखता था एंड बहुत ज्यादा मेरे को गैस वैस भी बहुत रहता था। बट अब सेशन ही दिन में है और उसके बाद मैं सोती ही नहीं हूँ, तो मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम आराम से। नहीं तो ननद लोग भी आती थी, वो लोग भी बोलती थी थोड़ा देर सो जाइए भाभी आप, नहीं तो आप जग नहीं पाओगे। बट पूरा एकदम सही चल रहा है। सो थैंक यू फॉर द मैजिक। सब कुछ सही चलेगा। ये गैस, ये वो जितनी भी ना, सब भाग जाएंगे। बोलेंगे यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो कितना ग्रेटिट्यूड है, भागो यहाँ से। देयर इज नो स्पेस। मैं अगर बहुत मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। जो भी हमारी बीमारियां होती है ना, गैस है, एसिडिटी है, हेडेक है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, या बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर है, वो ना सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशंस से जुड़ी होती है। 80% वो हमारे इमोशंस से जुड़ी है। किसी ने बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा मतलब किसी के प्रति नफरत पाल रखी है दिल में, बहुत ज्यादा, उनको उनको कैंसर का वो जो होता है वो उनको होता है। किसी ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठा रखी है और वो संभाल नहीं पा रहा है, उनके कंधों में दर्द रहता है। किसी को बहुत कुछ किसी को बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे, किसी कारण से वो बोल नहीं पा रहे, उनके गले में गला खराब रहता है या कुछ जो भी। तो ये ना आप छोटी चीजें, एक्ने है, जो भी आप कोई भी चीज समझ लो, उन सब का हमारे इमोशंस से कुछ ना कुछ रिलेशन है। एनीथिंग। एंड व्हेन वी फिल आवर बॉडी विथ ग्रेटिट्यूड, हमारे इमोशंस में दर्द, तकलीफें, घृणा, मतलब गिल्ट जो होता है ना, सेल्फ के लिए ग्लानि कि हम कितने खराब हैं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी बेटी नहीं हूँ, ये जो गिल्ट होता है, 80% तो बीमारियां इसी से आती है। तो इफ वी आर, अगर ग्रेटफुल जब हम हो रहे हैं ना, सबके लिए हो रहे हैं, अच्छी बात है, बट खुद के लिए भी होना चाहिए। सबसे पहले खुद को, ठीक है, खुद को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है मैजिक मनी। मनी मनी मनी, क्या था वो लाइन, क्या था, अपना सपना मनी मनी। अपना सपना मनी मनी। यस, एक गाना भी आया था ना, ये दुनिया क्या मांगे मनी मनी। अच्छा, बचपन से लेके ना हम लोग मतलब बचपन से कुछ न कुछ हम लोगों ने मनी के लिए सुना है, जिनको हम जिस पर हम विश्वास करते आए हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने बोला या समाज ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, लोगों ने बोला। तो ऐसी कोई भी अगर बात है मनी के लिए जो आपने बहुत सुनी है बहुत बार, और हाँ, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार सुनी है कि बहुत मतलब पैसे जिसको कमाने हो ना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसों के लिए बहुत परिश्रम करो तभी पैसा आएगा। और कुछ, एनीवन एल्स? पैसे की इज्जत करो तो वो फिर इज्जत अपनी करेगा। क्या बोल रहे हो आंटी? पैसे की अगर हम इज्जत करेंगे तो वो हमारी इज्जत करेगा। यस, अगर हम पैसे की इज्जत करेंगे तभी वो हमारी इज्जत करेगा। ओके, पैसे पेड़ पे नहीं उगते।
यस, तो हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं, नौकरानी को बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। मतलब एक उससे कप फूट गया पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? एक बच्चे ने लाइट चालू छोड़ दी बाथरूम की और हमारे पास यही डायलॉग होता है। यस, और कुछ एनीथिंग एल्स? कोई ज्यादा खर्चा करे तो बोलते हैं 100 रुपए कमा के दिखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस। और बहुत जना ये भी बोलते हैं ना कि पैसे हाथ का मेल है। हाँ, बहुत जन ये भी बोलते हैं पैसे तो हाथ का मैल है। बहुत पर जन भी ये बोलते हैं कि जितनी हमारे बड़े तो कहते थे अगर हाँ। रुपया कमाओ तो खाली 4 आना खर्च करो, 12 आना जमा करके रखो। जमा करो, मैं यही बोलने वाली थी, बिल्कुल। सेविंग्स का। A penny saved is a penny earned, है ना? हाँ। हमने जितना अगर कमाया है उसमें इतना बचाओ और उतना ही खर्च करो। ओके, यस। करेक्ट, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। पैर फंसाओ ये भी। हाँ, जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है ना उतने ही पैर पसारो, ज्यादा बट पैर इंडियन आइडल में उसने प्रूव कर दिया कि जो ऑटो रिक्शा की बेटी जो जीती है उसने प्रूव कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आइडल नहीं, वो मिस इंडिया बनी है। हाँ, मिस इंडिया में जो आई थी इंडियन आइडल। हाँ, मिस इंडिया ने क्या कितने लोगों ने ये प्रूव किया है कि जितनी चादर बड़ी हो नहीं, हमारे पैर उसमें मतलब पैर छोटे नहीं रखने हैं, ठीक है ना? चादर छोटी क्यों रखनी है? चादर बड़ा करो ना। तो अपने मेरे हमको मामा जुनून हमेशा उतना बोलते करना है। हैं कि जितना भी कमाओ उसका 10% हमेशा दान देना है। मतलब वो 10% आप सोच लो कि आपने कमाया ही नहीं है, मतलब आप जितना दान करोगे वो आपका पैसा और फलेगा। ओके, और यस। उनका फिक्स है एकदम कि आप जितना कमा रहे हो उसका 10% मतलब उसके लिए चाहे तो अलग अकाउंट कर लो, जो भी कर लो, और वो 10% हमेशा दान दो। ओके, यस, वेरी नाइस। तो हमने सभी ने बहुत सारे बातें सुनी है पैसों के लिए, है ना? देखकर पैसा खर्च करो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे मेहनत से आते हैं, पैसों के लिए बहुत मतलब। और कितने लोग ये भी सोचते हैं पता है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होते। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना वो अच्छे से कमाया हुआ नहीं है, वो ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है। ज्यादा पैसा भी ना अच्छा नहीं है, थोड़ा पैसा ही ठीक है। सुना है कि नहीं ये भी? ज्यादा पैसा आ गया तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, ज्यादा पैसा होने से दिमाग खराब हो जाता है। किसी के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो इसका तो परिवार ही बेकार होगा। मतलब ये तो ओके। ज्यादा हाई फाई है। हाँ, बहुत ज्यादा हाई फाई है ये तो, मतलब हवा में। खैर वो तो अलग चीज है। बिगड़े हुए होंगे बच्चे ये लोग। बिगड़े हुए बच्चे होंगे, बड़े घरों के बच्चे बिगड़े हुए होंगे। हाँ, वहाँ बहुत पैसा है। यस। पैसे को हमेशा अंबानी से कंपेयर करना कि यार तुम अंबानी के पैदा नहीं हुए हो। दीदी, आई हैव फेल्ट दैट कि जो हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास कभी पैसे नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ये मैंने भी नोटिस किया है। अरे पता है कितने लोगों को ये हैबिट होती है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और पता वो लोग गरीब नहीं है बट उनको ये हैबिट है बोलने की। और कितना बार क्या होता है, हम कोई ना सब्जी वाले से कुछ खरीद रहे हैं या कोई शॉपकीपर से ही कुछ ले रहे हैं और हमारे पास मतलब बैग में रुपए हैं, लेकिन वो अगर सपोज ज्यादा मांग रहा है कोई चीज का, शॉपकीपर, सब्जी वाला नहीं, और हम है ना मतलब इतनी आसानी से बोल देते हैं भैया मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसा है नहीं, आपको देना है तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए। मतलब इमेजिन हम क्या बोल रहे हैं। और कितने लोग होते हैं, जैसे मेरी मदर को मैंने हमेशा बोलते हुए सुना है बचपन से, मेरे पास बहुत पैसा है। ये मैंने हमेशा सुना है उनसे, चाहे उनकी अलमारी में हो चाहे नहीं हो, और ये मैजिकली हमेशा उनके अलमारी में पैसा आ ही जाता है क्योंकि वो That is true, दी। बोलते हैं। ये मैं भी मानती हूँ कि मेरी मम्मी मदर इन लॉ है या मेरी मॉम है, मतलब कभी भी अगर कुछ बिजनेस के लिए या कभी भी उनसे पूछा जाए कि आप प्लीज मुझे एक बार 30,000 या 40,000 दीजिए,
तो हमेशा उनके कबर्ड में से कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएंगे। उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि नहीं मेरे पास अभी नहीं है, आप ऑफिस में ही देख लो। कभी नहीं सुना। Yes. And that I have applied in my life. So I have never said कि मेरे पास नहीं है. I always say कि हाँ है मेरे पास. Yes. I'm very happy. Very nice. तो चले आज का चैप्टर स्टार्ट करें and let's see कि मैजिक बुक. Hi Anushka, so nice to see you. Hi Masi. Doing everyday practices? हाँ. Okay, very nice. चलो, who will read today? आज अनुष्का आई है. अनुष्का, you will read? मासी थोड़ा शोर है मेरे घर पे, गेस्ट वेस्ट आए हुए तो हो सकता है कि नहीं सुनाई दे बीच बीच में. नहीं, शोर नहीं चाहिए पीछे. और कौन रीड करना चाहता है जिसके घर में शोर नहीं है और नेटवर्क अच्छा है? प्लीज आप बोल सकते. जो नए लोग हैं ना, उन लोग तो कुछ बात ही नहीं करते, तो उन लोग रीड ही कर लो यार. अगर आपको बातें नहीं पसंद है, आप रीड ही कर लो. ओके. चलो मैरी. किसने बोला? किसने बोला भाई? और बाकी लोग म्यूट कर लीजिए ना, बहुत आवाज आ रही है. ललिता. किसने ऑफर किया है रीड करने का? मैं करूँ? किसने क्या ऑफर? हाँ वर्षा जी, आप रीड करिए. वर्षा सोमानी जी. हाँ, देयर आर सो 2 वर्षास, 2 दीपिकास, कितने मतलब सुनीतास. ओके, सो आज है हमारा डे 5, दैट इज मैजिक मनी, जादुई धन. ठीक है ना? एंड वी कैन सी इन द पिक्चर कि इस बैग से सो मैनी नोट्स. किसी को पर्पल चाहिए, किसी को ग्रीन चाहिए, बहुत सारा. किसी ने बैग भर भर के वीडियो फोटो भेज दी. हाँ, एक जन कौन था जिसको गोल्ड कॉइन भी चाहिए था? मुझे. विनीता दी. अच्छा, ओके. तो चलिए लेट्स रीड. बाकी सब म्यूट कर लीजिए. हाँ, या. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christiania Science Hilnal. यस. सो इसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत इज विपन्नता. विपन्नता मतलब गरीबी. ठीक है? तो ये अगर आप ये आज तो मनी का चैप्टर है, तो मनी में तो ये होता ही होता है. और ये डायलॉग मतलब ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन हमेशा याद रखिएगा. ये हर फील्ड में वो मायने रखता है. हर फील्ड में दिस इज वैलिड. कृतज्ञता अमीरी है. ठीक है? जिस रिश्ते में, जिस जगह हम कृतज्ञता देते जा रहे हैं, बहुत 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 रिच होता जा रहा है. जहां हम शिकायतें करते जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते में हम और पुअर और गरीब होते जा रहे हैं. ये डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आ रही है क्या वर्षा जी? नहीं, मेरे यहाँ कोई नॉइज नहीं है. कोई और अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट करो ना भाई. आई कैन नॉट सी एवरीवन. दीदी आप ही सबको म्यूट कर दीजिए ना. अच्छा, फिर मैं म्यूट करूंगी तो वर्षा जी अनम्यूट हो पाएंगी क्या? ललिता जी, मनीषा सोमानी, ये सब अनम्यूट. अच्छा, मैं अपनी तरफ से कर दी हूँ सबको. थैंक यू वेरी मच. अब खाली वर्षा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. यस, थैंक यू. तो ये हम हर चीज में देख सकते हैं, बट मनी में बहुत जल्दी दिखता है. वी कैन पूरा मतलब सामने ही सामने दिख जाता है. बाकी चीज तो अपने देख नहीं सकते ना. हेल्थ आ रही है, जा रही है, या फिर कोई रिश्ता ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना जल्दी दिखता नहीं है. बट मनी में बहुत जल्दी चेंजेस बहुत जल्दी दिखने लगते हैं. यस, आगे बढ़े. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings comes from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something,
or making someone else feel bad about money are not act of gratitude, and the money in your life can never improve, it will worsen. So ये No मेरे को matter- आप लोग बताओगे कि ये सब कहाँ की फीलिंग्स है? वरी, एनवी, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, डाउट, फियर, below the line. Below the line. ये सब लाइन के नीचे की Negative, feelings है। negative feelings. सारी जो हमने लाइन चार्ट, फीलिंग्स चार्ट देखी थी, वो किसी ने प्रिंट कराई है कि नहीं न्यू पीपल ने, आई डोंट नो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी फीलिंग्स ना लाइन के नीचे की है। एक बार सोच के देखिए। हाँ जी, मैंने करवा लिया। वेरी गुड विनीता जी, वेरी गुड। सो ये सब एक बार अपने अपने ना सबको ही सोच के देखिए, चिंता की है कि नहीं पैसों के लिए? चिंता, इस महीने का किराया होगा कि नहीं, ये मतलब ये काम कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई पूरी मतलब फीस दे पाऊंगी कि नहीं, कॉलेज का खर्चा कैसे उठाएंगे, चिंता। एनवियस और जेलस एक ही चीज है, दैट इज जलन, ईर्ष्या। किसी और के जब पैसे आते हैं, किसी और के प्रमोशन हो रही है, किसी और को तरक्की मिल रही है, और उस समय हमने जेलसी की, जलन किया, अरे सेम पोस्ट पर थे हम लोग, उसकी प्रमोशन हो गई, उसके पैसे डबल हो गए और मैं अभी तक वही हूँ। अच्छा, ये जेलसी की ना मैं एक बार वापस क्लियर करती हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ एनवी, ठीक है? लॉ ऑफ एनवी ये मैंने पावर में शेयर किया था। सपोज करिए आप लोग दो फ्रेंड्स हो और दोनों का सपना है, अरे अपने तो मर्सिडीज आ जाए बस बहुत मजा आ जाएगा, मर्सिडीज चाहिए, मतलब बहुत बड़ा सपना है। या फिर मर्सिडीज छोड़ दीजिए, आप लोगों को माने दोनों के बच्चे बराबर हैं और आप लोगों का सपना है कि वह फॉरेन जाए पढ़ाई के लिए, लंदन जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, जो भी। आप लोग दोनों आपस में बातें करते हो, हाँ हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है? आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड उसकी बेटी का एडमिशन्स हो जाता है, ठीक है? और आपकी बेटी का नहीं होता है, उसकी बेटी का नाम आ गया, एंड नाउ यू आर फीलिंग जेलस। अच्छा, अब ये बताओ आप किस चीज से जेलस हो रहे हो? सपोज करो कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसकी फ्रेंड की बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, तब हम जेलस हैं? नहीं है, वो तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। जैसे ही बेटी का एडमिशन हुआ हम जेलस हैं। तो हम फ्रेंड से जेलस हैं कि बेटी का एडमिशन से जेलस है? एडमिशन से जेलस है। किसी की गाड़ी आ गई, हम उससे जेलस हैं कि उस आदमी से जेलस है? अगर उसके पास गाड़ी नहीं थी तब तो हमें उससे जेलसी नहीं थी, उससे ईर्ष्या नहीं थी, तो हमें क्या चीज से जलन है, उस गाड़ी से कि उस इंसान से? और जिस गाड़ी के लिए हम मन में सोच रहे हैं मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, और मैं उसी चीज से जलन कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आएगी क्या? नहीं आएगी। इंसान से जलन होती है क्या? नहीं रमा जी, जब वो इंसान मतलब जब वो फ्रेंड आपका, जब उसके पास प्रमोशन नहीं है या जब उसकी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, तब तो आपको उससे जलन ही नहीं है। नहीं थी। जैसे ही उसके पास गाड़ी आई, मर्सिडीज आ गई, आपको जलन हुई ना? That means जलन हुई ना? bonding weak थी, that means so bonding तो वो सही जलन थी जो ही हुई ना, वो उसमें लिंक क्या है? मर्सिडीज। अगर मर्सिडीज हटा दे तो नो जलन। तो जलन किससे हो रही है? मर्सिडीज से। और हमें चाहिए क्या? मर्सिडीज। तब तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी हमारे पास। तो इसलिए अगर आपको किसी के पैसों से जलन हो रही है तो आप पैसों को भूल जाइए, वो हमारे पास नहीं आ रही है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा मतलब निराशा, बहुत ज्यादा एकदम कि क्या महीने के खाली 10,000 ही मिलते हैं, ये कोई सैलरी हुई क्या? हमेशा उससे निराश है हम। डिस्करेजमेंट, एकदम डिस्करेज्ड है, एंड मतलब हताश है। डाउटफुल, मतलब हमें शक है, हमें डाउट है, शायद आएगा कि नहीं, शायद होगा कि नहीं। फियरफुल है, कोई चीज का डर है पैसे के लिए, भूल जाइए। उसके बाद हम कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन क्या होता है? कोई पैसे के लिए भी कंप्लेन करता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। कंप्लेन का मतलब क्या है?
कंप्लेन का मतलब है आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, ठीक है। हम किसी के लिए मनी के मामले में आर्ग्यू कर रहे हैं। क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? इस शॉप में तो मैंने देखा था कि इतने रुपए में ये मिल रहा है और आप इतने में दे रहे हो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप सारे जगह तो मतलब ये दाम है और आपने ये दाम कर रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। आप मुझे लूट रहे हो, आपका मतलब सब सामान बहुत महंगा है। वी आर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, ठीक है। अपने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं मनी के लिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन है मनी में। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, इतना महंगा स्टारबक्स की कॉफी, ऐसा क्या उसमें हीरा मोती है क्या? 250-300 रुपए की एक कॉफी ले लेते हैं, मैं अपने घर में इतनी उससे अच्छी ना बना दूं। मतलब क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट, या फिर मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, किसी और को हम पैसों के लिए बुरा फील करा रहे हैं, जो हम हमेशा करते हैं ना। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम्हें पैसों की कीमत नहीं पता? इस तरह से हम लोगों को ना फील बैड कराते हैं मनी के लिए। हम किसी अपने स्टाफ को, किसी अपने मेड्स को पैसे दे रहे हैं, दूध वाले को पैसे दे रहे हैं और उसको बहुत गंदे तरीके से दे रहे हैं, बहुत गंदा फील करा के, ये लो, तुमने काम तो ठीक से किया नहीं, ठीक है फिर भी ले लो। मतलब दिस इज ऑल कि हम वो करते हैं कि उन्हें बुरा फील कराया मनी के लिए। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर कंप्लेंट्स अबाउट मनी। ये हमने मन में ही, अगर मन में भी सोच लिया ना, दुनिया में सब कुछ कितनी महंगाई बढ़ गई। अरे 4 बड़े लोग, स्पेशली आदमी लोग, मैं औरतों को तो नहीं देखती, उनके लिए तो आई थिंक जो भी, बट हमेशा महंगाई कितनी बढ़ गई है, सोना का दाम इतना बढ़ गया है। ऑलवेज ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट मनी। यस, तो नो, हाँ आगे पढ़िए वर्षा जी। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money is your life can magically increase. So the money in your life can magically increase. So, अगर हमारे पास थोड़े, मतलब सपोज पैसे नहीं है, कहाँ गया? सपोज कहाँ गया? नो मैटर कि हमारा सिचुएशन क्या है अभी, बट अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ये थॉट आ गया ना कि आई डोंट हैव इनफ मनी, दैट मीन्स कि आई एम बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव। अरे कितने पैसे जो हैं हमारे पास, उसके लिए वी आर बीइंग अनग्रेटफुल। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. So, जिसके पास भी धन के लिए कृतज्ञता है, उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, even what she or he has will be taken from him or her. ये आप लोग अभी तक नोटिस नहीं करते थे, अब हम नोटिस करेंगे, सबके सब नोटिस करेंगे। अचानक से ना किसी चीज में हेवी डिस्काउंट मिल जाता है, अचानक से फ्री गिफ्ट मिल जाना, अचानक से कोई जो चीज मतलब हम सोच रहे हैं वो हमारे कोई फ्रेंड हमें गिफ्ट दे देते। कोई हम शूज खरीदने जा रहे हैं, उसमें अरे इसमें आप ये ले लीजिए, इसमें 50% ऑफ है। वही एग्जैक्ट, हमें पता भी नहीं, उसमें डिस्काउंट लिखा भी नहीं है, बट हमें मिल जाता है। ऑल दीज थिंग्स यू विल सी कैसे होता है। यस। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. आगे पढ़ो। हाँ,
Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory when money was paid for you, say and feel the magic words. Thank you with all your heart for each instance. बस 1 मिनट हाँ वर्षा जी. So the subject of money can be tricky, और स्पेशली जब लोगों के पास थोड़ा कम होता है तो क्या करना है. So there are 2 steps. ठीक है, हम आज मतलब अच्छा ठीक है, हमारे पास तो पूरा कल तक का दिन है, तो we will continue with this practice. हमें क्या करना है, हमें बैठना है शांति से, और हमें अपने बचपन से लेकर अभी तक जो आज अभी हम हैं वहां तक का पूरा एक एक मेमोरी याद करना है कि कब कब हमारे लिए पैसे खर्च हुए थे. हम क्या कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो रिलेशनशिप में हमने क्या किया. जो हमारे पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप है हमने उसमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिया. हेल्थ में हमने यही किया, जो हमारे पास बहुत अच्छा हेल्थ दिया है भगवान ने, हमने उसको बहुत ग्रैटिट्यूड दिया. तो आज मनी में हमें यही करना है कि जो आज तक हमें मिला है हमें उसमें पूरी पूरी ग्रैटिट्यूड भर देनी है. मैं यहाँ से ना टेक ओवर करूंगी वर्षा जी. आप थोड़ी सी मैं विजुअलाइजेशन कराऊं क्या, कि अगर कि ऐसे ही हम लोग पढ़ लें. आप लोगों को विजुअलाइजेशन में विल यू एंजॉय? Yes, Didi. Yes, Didi. Yes, ma'am. Yes. हाँ दीदी कराइए. ओके. Yes, Mickey. ओके, सो सब लोग ना वापस म्यूट कर लीजिए कल की तरह. लेट मी सी अगर मैं कर सकती हूँ तो. यस आई कैन डू. ओके, एंड आराम से बैठ जाइए. अगर कहीं शोर की जगह है तो अगर पॉसिबल है तो शांति से बैठ जाइए. सब अगर रेडी है तो आंखें बंद कर लीजिए. एवरीवन क्लोज योर आईज. एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए. और एक गहरी लंबी सांस. अनदर डीप ब्रेथ. और धीरे धीरे छोड़ दीजिए. चलिए हम अपने बचपन के दिन में चले जाते हैं. एकदम बचपन. हम जब पैदा हुए थे हॉस्पिटल में, मम्मी की गोद में आए थे. द स्वीट बंडल ऑफ जॉय जो हम थे, वहां पर कितने सब खुश हुए थे. सभी को मिठाई दी गई थी. डॉक्टर्स की फीस, नर्सेस की फीस, इतनी सारी मेडिसिन्स जो लगी थी उन सब के पैसे, कितने दवाइयाँ, कितने सारे चीजें जो हॉस्पिटल में यूज हुई थी, किसने खर्चा किया था, पैसे कहाँ से आए थे. थैंक यू सो मच पापा, मम्मा, फॉर द मनी. हम घर आए हॉस्पिटल से. ऑलरेडी हमारा छोटा सा पालना बिल्कुल रेडी है. हमारे कितने स्वीट स्वीट कपड़े पहले से ही है. वो पालने के ऊपर घूमता हुआ खिलौना, हमारी नैपीज, हमारे डायपर्स, हमारे टॉयज, छोटे छोटे स्वीट स्वीट टॉयज, शैम्पूज, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, टब जिसमें हम नहाते थे,
कहाँ से आए ये सारे चीजें? किसने पे किया इसके लिए? हमारे पास तो पैसे नहीं थे उस समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मा for giving all these things to me. Thank you so much. हम और बड़े हुए। अब साइकिल है हमारे पास चलाने के लिए, ट्राई साइकिल, रेड कलर की या शायद पिंक। हमारा बर्थडे आया, कितने सारे लोग, सच अ नाइस पार्टी। एकदम फेरी वाली ड्रेस दी है मम्मी ने, फेरी प्रिंसेस लग रही हूं मैं। केक शायद चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, इतना ब्यूटीफुल, भर भर के गिफ्ट्स। हमने कोई हॉबी परस्यू की, ड्राइंग सीखने गए, पेंटिंग सीखा, शायद हारमोनियम, गिटार। Who paid for all those things? किसने दिया, किसने खर्च किया हम पर? जिन्होंने भी किया, थैंक यू सो मच। पापा, मम्मा, थैंक यू। हम स्कूल में भर्ती हुए, स्कूल की फीस, स्कूल का यूनिफॉर्म, वाओ सो स्मार्ट यूनिफॉर्म, कितनी सारी बुक्स, स्टेशनरी। फ्रेंड्स के साथ कभी कैंटीन भी जाते थे, कभी कभी तो बिल्कुल जाते थे। स्कूल से शायद हम ट्रिप्स पर भी गए होंगे। Who paid for all those things? हमारी एडुकेशन के लिए किसने पैसे दिए? थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। थैंक यू। हम बीमार हो जाते थे कभी, तुरंत डॉक्टर के पास। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ। हमारे पास हर समय खाना होता था घर पे, हर समय, एवरी टाइम। हमारे घर था, हमारे पास छत थी रहने के लिए, शायद गाड़ी भी थी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, टीवी था, लैंडलाइन था। कभी कभी पापा ना पिक्चर भी लेके जाते थे। संडेज आते ही हम बोलते पापा पिक्चर चले, और पॉपकॉर्न तो खाना ही था, थम्स अप तो पीना ही था। Who paid for all those things? किसने पैसे दिए? हमारे पास खुद के पैसे नहीं थे उस समय। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। हम सभी ने वेकेशंस जरूर गए होंगे, हम छुट्टियों पर जरूर गए होंगे अपनी फैमिली के साथ। कभी हिल स्टेशन, कभी समुद्र, सी बीच, कभी कोई रिलीजियस प्लेस, कभी आसपास ही पिकनिक। कितना मजा करते थे। क्या ट्रेन से गए थे? शायद ट्रेन से, शायद प्लेन से। शॉपिंग भी की वहां पर। हमारे पास बचपन में कितने गेम्स होते थे, सो मैनी। शायद किसी किसी के पास वीडियो गेम्स भी थे। किसने किया ये सब? कहाँ से आए पैसे? डिड यू पे फॉर इट? थैंक यू सो मच पापा,
Thank you, Mama, for all those trips, for all those things, for all those happiness. हमारे पास हर जरूरत की चीजें पहले से ही मौजूद होती थी. जैसे जैसे बड़े होते गए, उसी साइज के कपड़े आने लगे. हमारी अलमारी में हर साइज के, मतलब हर तरह के कपड़े थे. हमारे ब्रश थे, टूथपेस्ट, सोप, ऑयल्स, शैम्पूज. हमें कभी सोचना नहीं पड़ा. हमारी जरूरत का हर सामान. Have we ever been grateful for those things? मन से, दिल से, सभी के लिए, जिन्होंने भी खर्च किया. अंकल ने, आंटी ने, दादी ने, दादाजी ने. Thank you so much, Papa. I love you. I love you, Papa. I love you, Mama, for all the things you have done for me, for all the expenses you have done for me. मेरे सारे खर्चों के लिए, जब जब आपने मुझे कुछ भी दिया, मेरे लिए खर्चा किया. Thank you so much. I love you. आप धीरे धीरे आईज, आंखें खोल सकते हैं. थैंक यू दी. दीदी थैंक यू सो मच, आप उन इतनी प्यारी मेमोरीज में वापस ले जाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. सब लोग दिल से बोलिए, आज तक हमने कभी इतनी, बचपन से लेकर आज तक इतनी चीजें मिली हैं हमें, हमने कभी थैंक यू मन से बोला ही नहीं. कभी नहीं. ग्रांटेड बोला. लेते हैं. अरे माँ कभी बाप दीदी थैंक यू ही नहीं बोला, आज बोलेंगे. नहीं बोला. बिल्कुल आज नहीं बोली दीदी. इनफैक्ट मम्मी को तो फिर भी बोला होगा, लेकिन पापा को कभी नहीं बोला. बिल्कुल. पापा ही तो पैसे लाते थे, पापा ने ही तो खर्चा किया. आपको भी दिल से थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. और जिन, मतलब मैंने सिर्फ एक पॉइंट तक किया है. ये हम सब है ना, आज बैठेंगे और आज तक है ना, हमारी शादी हुई, शादी में कितना खर्चा, उसके बाद हमारे पति, अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हमें अर्निंग के लिए भी तो किसी ने काबिल बनाया, किसी ने परमिशन दी. अगर हमारे पति पैसे दे रहे हैं, हमारे ससुर पैसे दे रहे हैं, उनके लिए. तो आज तक जो भी खर्चा हमारे ऊपर हो रहा है, हमें आज बैठकर उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना है. चलिए आगे पढ़ते हैं. All of these things cost money and you received them all. यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. All of these things cost money and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future.
अगर हम सोच रहे हैं ना कि क्यों हमें करना है, पास्ट में जो मिला है उसके लिए अभी क्यों याद कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम अपने दिल से सिंसियर ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, जो हमें मिला है पास्ट में, तो हमारा मनी फ्यूचर में मैजिकली इंक्रीज हो जाता है. इट इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल लॉ, गारंटीड है. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill. आज क्या करना है हम लोगों को? डॉलर बिल मतलब अपने पास तो डॉलर नहीं है ना, हमारे पास तो रुपए हैं. तो कोई भी 1 रुपीस का नोट ले लीजिए, आपका जो मन है. 10 का भी ले सकते, 50 का भी, 100 का भी, ठीक है, 200 का भी, 2000 का भी, वो सब आप 500 का भी आपका मन है. उस रुपए, उस नोट पर हमें एक ना छोटा सा कागज चिपकाना है, ठीक है. उस पर लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. पूरे जीवन में मुझे जितना भी धन मिला है उसके लिए बहुत धन्यवाद. ये हमें उस स्टिकर पर, उस कागज पर लगाकर अपने नोट पर लगाना है. आप नोट पर वो साइड से स्टेपल कर सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं, सेलो टेप लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं. Take your magic rupee bill with you today and put it in your wallet, purse or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic rupee bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. फिर से वही आ गई, डिग्री वाली बात आ गई. जिसने जितनी डिग्री से ग्रैटिट्यूड फील करना है, उसने उतनी ही ज्यादा डिग्री से अपने पैसों में मैजिक दिखनी है. तो ये हमारी डिग्री पर आ गई वापस बात. जितनी ज्यादा हम सिंसियर, उतनी ज्यादा ही miraculous change we will see. And people have seen miracles. इतने ज्यादा miracles होना स्टार्ट हो गए ना मनी के मैटर में. इसके बाद से सबके सब फील करेंगे. देखिएगा आप लोग सब खुद आकर शेयर करोगे. You will never know ahead of time how your money will increase. अभी आपको पहले से नहीं पता चलेगा कि how, कैसे हमारे पैसे बढ़ेंगे. But likely you will see many different circumstances change for you to have more money. मतलब वही बात है ना, यूनिवर्स विल चेंज द सर्कमस्टेंसेस. यूनिवर्स रीअरेंज करेगा सब कुछ कि मेरे पास ज्यादा पैसे आए. यू कुड फाइंड मनी तो यू डिड नॉट रियलाइज यू हैड. कितनी बार ऐसा होता है कि हमें याद ही नहीं है कि या तो हमने किसी को दे रखे हैं और हम भूल चुके, या हमने कहीं रखा है और हम भूल गए उसके बारे में. सडनली वो मनी हमें मिल जाएगा. या फिर क्या लिखना है एक बार वापस बताना. मैंने ग्रुप में शेयर कर दूंगी राखी. ओके ओके, हाँ, थैंक शेयर हिंदी का भी, इंग्लिश का भी. तो जिस जैसे हाँ समझ में आए वैसे लिख सकते. तो या तो जो हमें याद नहीं, पता भी नहीं, वो मिल जाएगा, या फिर वी कैन रिसीव अनएक्सपेक्टेड. बहुत जन अनम्यूट हो रखे हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस. या फिर वी कैन रिसीव अनएक्सपेक्टेड कैश और चेक्स. डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, रिबेट्स मिल जाएंगे, किसी के दाम कम हो जाएगा. कितना बार होता है, मतलब मैंने कुछ ऑर्डर किया उस समय और उसका प्राइस, या अगर आप लोग हर लोग म्यूट नहीं करोगे तो मैं कैसे बात करूं. दीदी आप म्यूट ऑल कर दीजिए. हाँ मैं वही कर रही हूँ. ओके. यस, थैंक यू सो मच. सो यस, किसी का प्राइस कम हो जाएगा और वी कैन रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स जिसके पैसे लगने वाले थे.
अगर सपोज आपको कोई ओवन खरीदना है जिसमें आपके पैसे खर्च होते और आप देखोगे कि आपको किसी चीज में फ्री मिल गया, या तो कोई ऐसी स्कीम थी कि उसमें वही गिफ्ट मिल गया, यू विल सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स आफ्टर टुडे। आज के बाद वो जो हमारा रुपया है, वो जो हमारा नोट है, we will keep it in a place where we will continue to see it every day, to remind me to be grateful for the abundance of money I have been given, never forgetting that the more times I look at my magic rupee bill and feel gratitude for the money I have been given, the more magic I will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. कितना सिंपल है। अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दे दीजिए मनी के लिए, और उसका इक्वल क्या है? अबंडेंस ऑफ मनी। जिसने आज मी लिखा था, सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र है। एक अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड चाहिए सिर्फ। नो कंप्लेन्स, नो क्रिटिसिज्म, नो फियर, नो वरी, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो जेलसी, नथिंग, ओनली ग्रैटिट्यूड. If we find ourselves in a situation where we are about to complain about something to do with money, whether it's through our words or thoughts, ask ourselves, खुद को सबको पूछना है, am I willing to pay the price for this complaint? अब कभी भी अगर मन में कोई कंप्लेंट आ जाए ना, या तो बोलने में या सोचने में भी उसी समय तुरंत सोच लो कि क्या इस कंप्लेंट की प्राइस मैं दे सकती हूँ, क्योंकि एक कंप्लेंट तो 10 ग्रैटिट्यूड्स। क्या होगा उससे? बिकॉज दैट वन कंप्लेंट विल स्लो और इवन स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। वो इतना धीरे कर देगा उसका फ्लो, जो मनी एकदम दौड़ दौड़ के आ रहा था हमारे पास, उड़ उड़ के आ रहा था, वो अब धीरे धीरे कछुए की चाल चलने लगा, just because of one complaint. So from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, a discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. तो आज से, आज के दिन से एकदम ये ठान लेना है, जब भी पैसे मिल रहे हैं, सैलरी है, डिस्काउंट है, या कोई कुछ दे रहा है, सामान दे रहा है जिसके पैसे लगते, अगर मुझे खरीदना पड़ता तो I will be very grateful for it. Each of these circumstances means that we have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply our money even more by being grateful for the money we have just received. Magic practice number 5, ये day 5 है, magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1, जो हमारा day 1 का था, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. तो ये हम सबको करना है, सिर्फ पैसे के नोट, मतलब सिर्फ नोट पर वो चिपका के, नो नो नो। आप जितना शॉर्टकट करोगे, यूनिवर्स भी आपके साथ उतना ही शॉर्टकट्स करेगा। ओके, सो नो शॉर्टकट्स। आपको ये चीज बिल्कुल करनी है, सिट डाउन, हम सबको करनी है, मुझे भी करनी है, मतलब थोड़ी देर बैठना है, कुछ समय लेके, और पूरे अपने एकदम बचपन के मेमोरी लेन में चले जाना है, and we have to pay thanks to all the things that were provided to us for no charge at all, पूरा free of cost, हमें उसके पैसे नहीं देने पड़े थे। As you recall each memory, ठीक है, each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. हर एक instance, आपके घर में वीडियो गेम आया, आपके घर में VCR आया, आपके घर में कलर टीवी आया, ठीक है,
आपके घर में लैंडलाइन के बाद मोबाइल फोन, वैसा कॉर्डलेस फोन आना चालू हुआ था सबसे पहले, विदाउट वायर्स। उसके बाद जितनी हमने ट्रिप्स की हैं, कितने कितने हमने अच्छी यादें इकट्ठी की, कितने कितने जो भी, एवरीथिंग यू कैन रिकॉल ऑफ। फिर एक नोट लेना है, एनी नोट, बट ध्यान रखिएगा पुराना फटा हुआ, मतलब एकदम सुंदर अच्छा नोट लीजिए ना। वो जो पर्पल वाला 100 का नोट है ना, वी कैन टेक दैट, बहुत सुंदर लगता है वो, या फिर आपकी मर्जी, लेकिन पूरा अच्छा नोट, सुंदर सा, एकदम न्यू होना चाहिए। एंड उस पर एक स्टिकर लगाएंगे एंड वी विल राइट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे इसका हिंदी वाला एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, पर मैं ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगी, तो जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं। मुझे याद है दीदी, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए ना। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझ पर जीवन भर खर्च किए गए। ठीक है, यस, तो रजनी बोरा जी ने जो कहा है, या फिर मैं ग्रुप में वापस बुक से एग्जैक्ट एकदम वर्ड्स, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर खर्च के लिए दिए गए हैं, नहीं, जो मुझे पर खर्च किए गए हैं, तो मुझ पर खर्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमें हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, तो फिर क्या करना है, लिखकर हमें क्या करना है, वी कैन टेक द मैजिक, जो मनी का नोट है वो आज हम अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने पर्स में डाल लीजिए, और अगर घर पर ही हैं तो ऐसी कहीं जगह रख दीजिए कि जहां पर आप, माने कोई बुक के अंदर या आपकी मैजिक बुक के अंदर ही रख दो, या जो भी, बार बार जितना बार आप चाहते हो उसे निकालिए, उसे हाथ में लीजिए, उस पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, एंड बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी यू हैव बीन गिवन थ्रू आउट योर लाइफ। आज के बाद उस मैजिक नोट को, उस नोट को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां पर आपको हर समय दिखे, एंड यू कैन बी कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल। ये खाली जितनी प्रैक्टिसेस होती है ना, एक दिन के लिए नहीं है। अगर आपको हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना था तो वो खाली एक दिन करने से नहीं, हमेशा हेल्थ के लिए ग्रेटफुल, तो मनी के लिए भी हमेशा। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much वर्षा जी, but मैंने आप बाद में ना आपसे छीन लिया। thank you for reading. So yes, मनी का चैप्टर हमारा एंड। सब अपने अपने चाइल्डहुड में, अपने यूथ में, जवानी में जरूर जाना, ठीक है ना। ओके, थोड़े से बड़े होते ही तो हमें मेकअप के सामान चाहिए लगने थे। यस, किसी को क्या, सबने अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ उन पर खर्च हुआ है, तो याद करना, एक एक इंसिडेंट याद करना है और उसके लिए थैंक यू देना है। I want to share some. हाँ बोलिए अलका। हाँ जी, ये मतलब ये मैजिक क्लास करने के सेकंड डे मेरी बेटी से थोड़ी आर्गुमेंट हो रही थी पढ़ने के लिए, और आपने उसी दिन बोला था वो कोई कॉपी लेके लिखने के लिए ना, ब्लेसिंग। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो वो जो मैंने मतलब बेटी ने बोला मम्मी ऐसा है तो आप लिखो कि आपके पास इतने रुपए आ गए और आप फ्लैट बना लो या कुछ भी कर लो। मैंने कहा हाँ होगा, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा पैसा अगर मैं कुछ सोचूं। उसके बाद मैंने एक नोटबुक निकाली, मतलब ये ब्लेसिंग्स लिखने के लिए, और उस नोटबुक में से मुझे 11,000 रुपीज मिले। ओह माय गॉड, इट इज ट्रू, रियली। मैंने बेटी को बताया तो बोला आप झूठ बोले। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे सच में मिले उसमें से। वो मैंने ही रखे थे बट मतलब मैं भूल गई थी रख के। ओके, तो इट इज मैजिक। यस इट इज मैजिक, इट इज मैजिक। यस, किसके तरफ बहुत डिस्टरबेंस है, जिनकी तरफ ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है ना, म्यूट कर लीजिए। यू कैन अनम्यूट व्हेन यू वांट टू से एनीथिंग। थैंक यू दी। यस, थैंक यू अलका जी फॉर शेयरिंग। ग्रेट। आप लोगों को अभी ना बहुत सारी मैजिक्स दिखने वाली है, आई कैन गारंटी यू दैट। बहुत सारी मैजिक्स दिखने वाली है, छोटी छोटी भी जब कुछ भी दिखे ना जरूर शेयर करिएगा।
दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ पूनम जी बिल्कुल। दीदी ये मैं मैजिक बुक सेकेंड टाइम कर रही हूँ। ओके। जब ये फर्स्ट टाइम की थी और ये चैप्टर जब आया था, हाँ। तो मैं अपने पीहर में थी। अच्छा। तो उस दिन मैं है ना बच्चे लोग के कपड़े लाने मॉल में गई थी। हाँ। तो मुझे 40% वहाँ डिस्काउंट मिला। अच्छा। और मेरी भाभी के पास कूपन भी था, वो भी मुझे मिला। वेरी गुड वेरी गुड। और मेरी बेटी है ना एक सूट लेना चाहती थी। हाँ। तो अचानक उसकी भाभी मतलब मेरी भाभी उसको गिफ्ट भी की मम्मी। अच्छा। सो नाइस सो नाइस। और ये पूनम जी के साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने मैजिक बुक की थी और ये डे 5 आया था, एंड मतलब आई हैड गॉन थ्रू ऑल माय चाइल्डहुड, और मैंने दिल से थैंक यू बोला था सब सभी चीजों के लिए। मतलब अचानक से, मतलब जो इतने दिन से अटका हुआ मेरा काम था पैसों से रिलेटेड, वो कुछ रुपए थे जो मतलब एफडी नहीं हो पा रहा था, फिक्स डिपॉजिट नहीं हो पा रहा था। अचानक से उसी दिन मेरे हस्बैंड आए, उनको पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो बोले कि ना सुनो, तुम्हारा आज है ना एफडी करा देते हैं, वो सलट गया है वो काम। तो मैंने बोला वाओ दिस इज मतलब ग्रेट। और मैं बताऊं, जितनी जितनी बार मैजिक बुक में मनी का चैप्टर आता है, कुछ न कुछ मैजिक होता ही होता है। और मेरे मतलब साथ भी यस, बताइए रजनी जी। उस दिन एक्चुअली हम भी अपने रूम की डस्टिंग कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो अचानक से मुझे 2000 रुपए मिले। तो मतलब रख के भूल गई थी, कहीं मैं देख रही, अरे वाह ये कहाँ से यस। एकदम ये मैजिक होता है। इसके बाद भी कंटिन्यू मैं फील करती हूँ छोटे छोटे मैजिक होते हैं। बिल्कुल। और जब हम जितनी डिग्री से, जितनी ज्यादा मतलब जितना इसमें रहेंगे ना, तो वो छोटी छोटी मैजिक्स जो अभी दिख रही है ना, वो बड़ी बड़ी मैजिक्स दिखने लगेगी। कितने लोगों के बड़े बड़े सपने पूरे हो गए, मृदुला के, अनुजा के, उषा आंटी, मतलब कितने लोगों के बड़े बड़े सपने भी पूरे हो रहे हैं। मेरे खुद के जो, मतलब मैंने जो अपने टॉप 3 ड्रीम्स लिखे थे, नंबर 2 वाला ड्रीम कितनी जल्दी पूरा हुआ मेरा। मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मतलब मेरे फिक्स डिपॉजिट में, मेरा पर्सनल जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें मुझे एक अमाउंट मैंने लिखा है कि वो मुझे चाहिए। मतलब वो है मेरे पास, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है अपना। और मतलब सिर्फ जब से मैंने स्टार्ट किया है, अक्टूबर मंथ से मैंने ये मैजिक बुक स्टार्ट किया है, एंड द अमाउंट जो है एफडी अकाउंट में मेरा, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यू विल नॉट बिलीव कैसे हो रहा है, बस बढ़ते जा रहे हैं। अब मैंने हर समय ना मनी के लिए ग्रैटिट्यूड ही रहता है। मैं किसी रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से मैं कभी बहस नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, आप बार्गेनिंग कर लीजिए कि भैया इसमें थोड़ा सा कम करिए, ये आप प्राइस उचित नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब लास्ट में हमें मनी देना है ना, तो बहुत प्यार से, बहुत ग्रैटिट्यूड से देना है उस समय। अच्छा हाँ, मैंने ये बात शेयर नहीं की, मुझे लगता है सब पावर वाले हैं, पावर बुक वाले हैं, तो सबको मालूम है। जब भी मनी आप किसी को भी देते हो, एनीवन, चाहे आप किसी को भी दे रहे हो, हमें उसे बहुत ब्लेस करके अच्छे से देना है, कि जिसके पास भी ये मनी जाए, उसे बहुत, उसके बरकत आए, उसके बहुत लाभ हो उस मनी से। और जब भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं ना, हमारे पति दे रहे हैं, हमारे मम्मी दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, या सपोज हमने किसी को दिया और वो चेंज वापस दे रहा है, होता है ना, हमने किसी को दिया और वो हमें 10 रुपए या 20 रुपए या 50, जितने भी चेंज वापस दे रहा है, तो हमें उस पैसों को, उन रुपयों को बिना ब्लेस किए, बिना उनको थैंक यू बोले, अपनी अलमारी में, अपने पर्स में नहीं रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा एवरी टाइम। वो मनी कहाँ से आया है, क्या उसकी एनर्जी है, हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, वी डोंट नो। सो उसको हम, वो एनर्जी अपनी अलमारी में, अपने लॉकर में, अपने पर्स में वो एनर्जी नहीं देंगे। तो हमेशा ब्लेस। अगर कोई ऐसा है जहां पर आपको पैसे देने में बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय या तो पैसे मत ही दीजिए, लेकिन गुस्से में कभी पैसा मत दीजिए। आप उसको बोलिए कल आना भैया, ठीक है। अगर आपको कुछ अनजस्टिफाइड लग रहा है, तो आप उस समय तो बिल्कुल गुस्से में एकदम भी मनी मत दीजिए।
मनी के साथ कभी भी इंसल्टिंग बिहेवियर, किसी को पैसे फेक कर देना, किसी को बहुत मतलब नेवर डू इट। हम अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस? वी हैव 7 मिनट्स। दी ये हर कस्टमर से जैसे अगर ले रहे हैं मनी तब भी बोलना है? क्या बोल रहे हो विनीता जी? जैसे मेरी जैसे ड्रेसेस की शॉप है, स्कूल ड्रेस की, तो हर कस्टमर जैसे मुझे मनी देगा तो उसमें हमेशा उसको मुझे ग्रेटिट्यूड दे के रखना है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा नहीं है मारवाड़ी जो सेठ लोग होते हैं, वो मतलब वो जो उनका वो ड्रॉर होता है पैसे वाला, गल्ला बोलते हैं उसको, गल्ला, तो कभी भी उसे मतलब ऐसे हाथ जोड़कर बिना वो कभी रखते ही नहीं है पैसे। आपको बिल्कुल भी जब भी कोई पैसे दे रहा है और आप अपने वो ड्रॉर में या बॉक्स में रख रहे हो, उसको आप मन में ही, चाहे आप मन में ही थैंक यू कर दीजिए, थैंक यू, फिर ही उसको रखिए। दैट मनी विल यू नो create more blessings for you, more magic for you. Yes. और जो लोग भी काम करते हैं या कुछ उनका बिजनेस है या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग जो होम मेकर्स हैं, तो जब भी हमारे हस्बैंड्स दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड देकर उसे रखना है। ठीक है, आज ये सबको ही करेंगे, मनी वाला, स्टिकर वाला थिंग, एंड बचपन में जाके हर एक चीज को याद कर कर उसके लिए थैंक यू देने वाला दिन, देने वाला। ये स्टिकर वाला चीज जैसे पुराने नोट पे भी लिख सकते हैं क्या, जो बंद हो गया अब जैसे? ओ, जो बंद हो गया, हाँ लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत सा इधर उधर से निकल रहा है मेरा में। हाँ दीदी, आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ अनुजा। अब जैसे मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं पैसा, तो मैं उनसे मांग सकती हूँ पैसा? मतलब कि आई नीड मनी, मतलब वो एवरी जैसे फ्राइडेज मुझे देते हैं खर्च के लिए, और जो भी जिसको भी देना होता है, वो बाई चांस कभी कभी फ्राइडे घर नहीं आते हैं और फिर वो वहीं से कलकत्ता चले जाते हैं जैसे, तो वो मतलब उनका वो रह जाता है, फिर वो संडे आते हैं, तो मुझे फ्राइडे चाहिए ही चाहिए रहता है, तो जैसे फिर मैं मांग सकती हूँ, जैसे फोन करके उनको कह दूं कि मुझे दे जाओ या कुछ ऐसे? हाँ, अरे आप आराम से कुछ भी मांग सकते हो। आपको ये देखना है कि आपकी फीलिंग कंप्लेंट वाली नहीं है ना उस समय। नहीं जब आप मांग रहे हो तो आपकी कोई कंप्लेंट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए ना, कि ये क्या मतलब है, आप भूल ही गए देना। वो सब मैं कुछ नहीं बोलती, अब तो बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं, नो कंप्लेंट अबाउट मनी। वेरी गुड। दीदी, कोई कुछ बोल रहा था अभी? हाँ बबीता। हाँ बबीता दीदी, लास्ट सेशन में आपने बताया था कि वो जब किसी का बिल आए और हम लोग को रख रहे हैं तो थैंक यू लिख के रखने के लिए, पेड कर चुके हैं तब? वो आगे और जिसमें नहीं पेड किए उसमें क्या करना था? बबीता जी, वो चैप्टर आगे आएगा मनी वाला। अच्छा, ओके ओके मैजिक दीदी से ही बताया था। तो आज हमारा चैप्टर है ना मनी का, और 2 चैप्टर्स और आएंगे। आज हमने अपने पास्ट के सारे जो हमारे पास्ट में हमने पाया है, उसको हमने आज थैंक यू करना है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें प्रेजेंट के ऊपर आएगा, और लास्ट चैप्टर जो है मनी का, उसमें फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में और हम क्या चीज करें जिससे यस। ठीक है, ये मैं भी शेयर करूं, शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम किया था ये मैजिक बुक और इसमें ये मनी का चैप्टर आया था, तो मतलब काफी अपने आप इतने सारे डिस्काउंट्स और अपने आप इतने सारे मनी वॉलेट में जमा हुए हैं, पता नहीं कैसे। तो अमेज़न, पेटीएम वॉलेट नहीं, पेटीएम नहीं, एक अमेज़न में एक जन ने फोन किया, किसी ने कोई बैंक से, कि अमेज़न में आपको फ्री 700 का है, आप ये फॉर्म भरोगे तो आपको 700 फ्री रुपीस मिलेगा। और मुझे बहुत दिन से वेइंग मशीन खरीदना था, तो मेरा वो पूरा फ्री में हो गया, 700 वो पूरा वेइंग मशीन आ गया मेरा एक। वाह। फिर मुझे ये डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर चाहिए थे, तो वो पूरे एक कवर था 800 का, और मुझे 4 पीसेस चाहिए था, तो 3200 का टोटल बिल होना चाहिए था। मगर पता नहीं, मैं सोची भी 3200 का बिल आएगा, लेकिन जब अमेज़न से आया तो खाली 2100 का आया।
मैंने बोला भी कि नहीं, उसको सामने वाले को बोला, अरे 21 नहीं है 32 है, बोला नहीं नहीं आपका इतना ही देना आपको। सो इट वाज जस्ट मैजिक। यस, आई एम श्योर, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग मृदुला। मतलब रियल में बहुत बहुत ऐसे मैजिक्स, ऐसे मिरेकल्स। और मनी सिंस है ना, मनी इज एन एनर्जी। मनी को आप लोग कभी भी नोट ये वो मत समझिएगा, इट इज ओनली एन एनर्जी। ये इतनी जल्दी इसमें मैजिक दिखेगा ना, इतनी जल्दी मैजिक दिखेगा। और आज के बाद जो भी हमारी बचपन से लेके अभी तक की जो भी धारणाएं हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको मतलब एक गठरी बनाइए और फेंक दीजिए। आज से हमारा बिलीफ क्या होगा? मनी कम्स इजीली टू मी। ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी मेरे पास आराम से आता रहता है, मनी तो मेरा फ्रेंड है, मनी मेरा चड्डी बड्डी है, मैं मनी मैग्नेट हूँ। ठीक है, यस, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पैसे खराब होते हैं, मनी मतलब जो भी सारे बिलीफ्स सब 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 हटा दीजिए। ओके मैम, मुझे कुछ पूछना है। यस बीना जी, आप मैं मैम नहीं हूँ, मैं सुवर्णा हूँ। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी, हाँ। जैसे अभी आप समझा रहे थे कि कभी कभी तो हम लोग को कंपैरिजन करना होता है ना, कि हाँ अगर हम यहाँ देते तो ये बेटर ऑफ अपने को ऑप्शन मिल जाता, ये अरे मैं पहले दे देती तो मेरे को ये थोड़ा कम देना पड़ता, या ज्यादा दे लग गया, अरे यार ये क्या हो गया, अपने थोड़ा सोच लेते। तो ये क्या क्रिटिसिज्म हुआ? यस, ये कंप्लेंट हो गई, ये तो फिर इसको कंप्लेंट कैसे हो गई। टैकल करें? तो उस कंप्लेंट, जब आपने एक कंप्लेंट की तो अब आप मनी के जो आपका रिश्ता है उसमें आप 10 स्टेप्स नीचे चले गए। तो आप जितना कंप्लेंट कर रहे हो उतना ही 10 ज्यादा फिर आपको ग्रैटिट्यूड करनी है। कभी भी कंप्लेंट आ ही जाता है, इट इज नेचुरल, क्योंकि इतने सालों से हम इट्स इन द प्रोसेस ना, मतलब वो माइंड को एक हैबिट है ना, कितनी बार मुंह से निकल जाता है, ओ माय गॉड इतना कॉस्टली, और हो सकता है मुझे वो चीज खरीदनी ही नहीं है। मतलब कितना बार तो होता है कि आई डोंट वांट टू बाई, मुझे खरीदना ही नहीं है, फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है इतना कॉस्टली, माय गॉड। अरे अगर मुझे मतलब जो भी, तो वो क्या है ना, ये उसको कमेंट क्रिटिसिज्म हो गया, ये कमेंट क्रिटिसिज्म हो गया। कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट। इवन अगर आपने सिर्फ कह दिया इतना महंगा, कंप्लेंट हो गई। मतलब दिस इज ये दिखा रहा है कि जो हमारे पास पैसे हैं हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। आपको अबंडेंस की सोचनी है, ऑलवेज अबंडेंस, नॉट कि क्या चीज बहुत महंगा, क्या चीज बहुत सस्ता, क्या चीज, नो नो नो। अगर आपको पहले से ही आप रिसर्च कर लीजिए कहाँ सबसे बेटर इकोनॉमिक चीजें हैं, आप वहां जाकर लीजिए। और अगर ले ही ली है और उसके बाद हम फिर कंपेयर कर रहे हैं, फिर कंप्लेन, तो ये तो कंप्लेन ही हुई। देन यू हैव टू कवर इट। बात तो नहीं, उस मोमेंट ही अपने कुछ सोचते हैं ना, उस मोमेंट ही सोचते हैं। जैसे बाद में तो ले लिया तो ले लिया, हाँ, लेने के वक्त तो अपने 2-3 ख्याल आ ही जाते हैं कि यहाँ बेटर ऑफ डील नहीं है, वहां मिलते हैं तो वहां चेकआउट करते हैं। हाँ तो बिल्कुल, अगर आपको उसी समय ये डील मन में आया है कि हाँ यहाँ शायद थोड़ा उतना बेटर नहीं है, वी कैन गो टू डिफरेंट मॉल, डिफरेंट स्टोर चलते हैं, वहां पर शायद हो सकता है कि अच्छा डील्स मिल जाए, दैट इज ऑल राइट। अनलेस आपने कुछ मतलब वैसा कुछ सोचा है जो कंप्लेंट लगे, दिस इज ऑल राइट। सी, हम लोग सबको मतलब इतना तो करना ही है कि हाँ सपोज अब मैंने मैजिक बुक खरीदी, अब वो फ्लिपकार्ट पे दूसरी प्राइस है, अमेजोन पे दूसरी प्राइस है, ऑब्वियसली जिस पर कम प्राइस की है मैं वही खरीदूंगी, है ना। मैं अमेजोन पे पहले चेक करी, उसमें इतना था, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया उसमें उतना, ओके अमेजोन पे सस्ता है तो मैंने अमेजोन से बुक कर दिया, दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। और अगर मैंने उसी समय सोच लिया या बोल दिया ये फ्लिपकार्ट तो बहुत ही लूटमार वाला मतलब साइट है, इसको मतलब अमेजोन में इतना सस्ता और फ्लिपकार्ट में वही हाँ। ज्यादा, वो यही कंप्लेंट होता हो गई, वो कंप्लेंट हो गई। अब मुझे दीदी, फ्लिपकार्ट को या मुझे अपने मनी को बहुत ज्यादा फिर ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा ताकि मैं वापस 10 स्टेप्स ऊपर आ जाऊं। दीदी, हाँ बबीता, अगर सपोज मेड लोग ने एक्स्ट्रा अमाउंट वो लोग जब मांगती है ना, तो हम हाँ, लोग देते हैं उन लोग को। तो सपोज आज उसने 1000 रुपीज मांगा, हाँ, फिर 2 दिन बाद बोलती है मेरे को 500, फिर ले ली वो 500, कोई बात नहीं, फिर 2 डेज बाद फिर बोलते कि मेरे को काम है, मेरे को एक बार 1000 रुपीज और दीजिए।
तो हाँ। फिर अब तो हम लोग उसको बोलेंगे ना, तुमने कल भी लिया, परसों भी लिया, फिर तुम आज 1000 रुपीज मांग रही हो, तो ये कंप्लेन हुई। यस, कंप्लेंट हुई। आप शुरू से जब मेड रखते हो एक स्ट्रक्चर बना दो कि एडवांस ओके। आपको इतना ही मिलेगा, उससे बेसी नहीं मिलेगा, तो आप मांगना भी मत। और जब आप उसको मना कर रहे हो ना, आप इस तरीके से मना करो कि मतलब आपको वो कंप्लेंट जैसी वो फीलिंग नहीं आए, वो कंप्लेंट ना हो, उस तरीके से मना करो कि इस ओके। महीने मैंने 2000 दे दिए हैं, अब अगर तुम्हें चाहिए और पैसे तो अगले महीने मैं तुम्हें पक्का दे दूंगी, बट इस महीने और नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आपकी कंप्लेंट नहीं हुई, बट आपने बोला ये क्या तरीका है, अभी तो दिया था, तुम लोगों की तो जाति ऐसी है, तुम लोगों के तो पैसे मांगने का मतलब तुम लोगों की भूख ही खत्म नहीं होती, तो ये कंप्लेंट हो गई, ठीक है ना? ओके। यू हैव टू बी फर्म। ऐसा नहीं है कि हमें जिससे पैसे मांगे देते जाएं नहीं, नॉट। आपको अपना प्रिंसिपल्स, अपना डिसिप्लिन, अपना सिस्टम बना के रखना है, बट तरीके से। बिहेवियर शुड बी ऑफ ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, नेवर कंप्लेंट। ओके। ओके दीदी, ओके, थैंक यू दी। शेयर करनी थी दीदी। हाँ। इसी के बारे में, मनी के बारे में। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी दाई भी मेरा काम करती है, वो मेरा अभी फरवरी में ले गई थी 1000 रुपीज। मुझे उसको 1 मार्च को देना था पैसा, बाकी 2000 वो मेरे से ले लेती है, 2000 उसका मंथली है। तो जब मैं दे रही थी 2000, तो वो उसने मुझे खुद चला के बोला कि भाभी आप तो 1000 रुपीज मेरा काट लो, मेरा पहले का बाकी है, मुझे 1000 ही दो। तो मैं उसको जब देती हूँ, आफ्टर दिस डूइंग मैजिक बुक, मैं जब उसको पैसा देती हूँ 100, 200, 1000, 500, हमेशा ग्रेटिट्यूड करके देती हूँ उसको, बहुत देती हूँ उसको ग्रेटिट्यूड करके। तो मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब वो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन उसने चल के बोला कि नहीं भाभी आप 1000 रुपये मेरा काट लो, आपसे मैं लेती रहती हूँ, मुझे बस खाली 1000 रुपये इस महीने में दे दो। तो आई फील सो ब्लेस्ड और आई फील सो थैंक यू टू हर। बहुत थैंक यू मैंने फील किया। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, छोटी चीजें। हाँ जी सुचिका। मैं एक चीज पूछने वाली थी कि अपने जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो जो डायरी बनाई हुई है उसमें सब कुछ लिख सकते हैं ना? जैसे मनी के लिए लिखना हो, मॉर्निंग में तो जो 10 ब्लेसिंग लिखते ही हैं। हाँ, ग्रेटिट्यूड डायरी है। हाँ, तो उसमें सुबह 10 ब्लेसिंग तो लिखते ही हैं। जैसे आपने कल मेरे को कहा कि आप यूट्रस के लिए भी उसमें ही मतलब लिखो, तो मैं उसमें ही लिख सकती हूँ ना? हाँ हाँ, आप उसमें ही लिख दो। कि एवरीडे 10 क्या लिखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यूट्रस के लिए। मैं आपको मैसेज कर दूंगी 10 ब्लेसिंग्स यूट्रस के लिए। मैं 20 खोज सकती हूँ, ठीक है? मैंने खुद अपनी लाइफ में यूट्रस में मैजिक देखा है, इसलिए मैं आपको बता दूंगी क्या 10 लिखने हैं, ठीक है? यस, थैंक यू थैंक यू। आप डे 1 में बोले, मैं आपको सुनीता से मिलाऊंगी, सुनीता जी से, जिनकी बेटी का कुछ क्लियर हो गया था। मेरे को डे 1 में बोला था, आपको याद नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आपने मेरे को डे 1 में बोला था, मैंने अपनी बेटी के लिए आपको बताया था ना। अच्छा, तो आपने बोला सेम ऐसा ही केस है, किसी के संग सॉल्व हुआ है, मैं आपसे उनसे। ससुराल वाला। आपने कहा कि उनका किसी की बेटी का सॉल्व हो गया है। हाँ हाँ, सुनीता दी ने आपको खुद उस दिन बताया। फिर जो वो रुचिका करके आई थी जिसने अपना शेयर किया था, वो वही लड़की थी। और फिर से जब दोबारा आएगी ना कोई दिन, मैं आपसे बात करवाऊंगी पक्का से। ये चलिए एक्सक्यूज मी दी। यस प्रेशा जी। दी मैं पूछ रही थी कि मैं आपसे कुछ पर्सनल कुछ पूछ सकती हूँ क्या रिगार्डिंग इन द व्हाट्सएप? बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू दीदी। But Prisha ji, if you are in the group, if you are in the session, why don't you come and share some time? Why don't you switch? Actually something is there कि कुछ चीजें होती है ना जो कुछ मैं शेयर नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, मैं आज का नहीं बोल रही हूँ।
जैसे मतलब अगर कभी कभी आप अपना वीडियो ऑन रखोगे, यस, कभी आप बातें करो, मतलब हम लोग जानेंगे ना प्रिशा जी है कौन। मैं वर्षा मालपानी जी को जान गई, सुचिका जी को जान गई, पूजा मलानी जी को, कितने लोगों को हम पहचान गए। अगर आप लोग छुपे हुए रहोगे तो मैं कैसे जानूंगी आप कौन हो, और फिर मैं कनेक्ट कैसे कर पाऊंगी, है ना? मैं नेहा गर्गू, प्रिशा तो दिस इज माय डॉटर नेम। ओ अच्छा, ओके। मैं नेहा मैंने आपसे 2 दिन पहले बात भी किया था। ओ नेहा जी, हाँ मैं समझ गई, करीना की फ्रेंड। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच दी। चलिए एवरीवन, बाकी क्वेश्चंस मनी के जो भी होंगे कल वी विल टेक अप। क्यों टाइम खत्म हो जाता है ऐसे लग रहा है मुझे। बहुत जल्दी हो जाता है ना? बहुत जल्दी। Yes, but we have to maintain integrity of time. Yeah, definitely. Yes, कि हम Thank you so much, दीदी। questions लेंगे या बाकी शेयरिंग्स। आज आप लोग सब बिल्कुल दिल से चाइल्डहुड में जाओगे, मेमोरीज में जाओगे, एक एक चीज याद करेंगे और कल शेयर करेंगे किसने क्या मैजिक देखा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, everyone. थैंक यू दी। थैंक यू दीदी। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, सी यू बाय टुमारो। बाय। बाय दीदी। आप लोग अपने अपने नोट का स्टिकर लगा के ना ग्रुप में शेयर करोगे। आई वांट टू सी एवरीवन्स। Bye. Bye. Thank you. Thank you so much.